स्वागत है मित्रों। तो जैसे कि हमने पहले एपिसोड में देखा था, क्यू मीन से कह रहा था मैं तुम्हें देखने के लिए ही आया था, और सडनली क्यू अपने मन में कहने लगता है कि ये मैंने क्या बेशर्मों की तरह कह दिया। और ये सारी बातें सुनने के बाद मीन तो क्यू की तरफ क्यू को किस करने के लिए बढ़ता है, और तब क्यू मीन की मुंह पर जोर से पकड़ के कहने लगता है अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो तुम मुझे दोबारा कभी देख नहीं पाओगे। और ये सुनते ही मीन क्यू की पास से हट जाता है, ये कहते हुए कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छू रहा हूँ। तब क्यू मीन से कहने लगता है कि सच में ये बहुत मुश्किल है। और मीन पूछने लगता है क्या मुश्किल है। तब क्यू कहने लगता है कि तुमने जो कहा, तुम मुझसे मिले हुए कितना ही वक्त हुआ है और तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो और तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। ये सारी फीलिंग समझना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तब मीन कहने लगता है क्यू से बेबी क्या तुमने कभी भी लव एट फर्स्ट साइट के बारे में सुना है। और क्यू कहता है नहीं। खैर तुमने सुना हो या फिर ना सुना हो इस बारे में, फिर भी ये होता है। और क्यों तुम्हें ये जानना है ना कि प्यार करने का कारण क्या होता है, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है और ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं। बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि तुम मेरे टाइप के हो। और ये सुनते ही क्यू मीन की मुंह पर एक मुक्का दे मारता है और मीन कहने लगता है कि मुंह पर मत मारो। और तब क्यू कहने लगता है कि कितना बकवास रीजन था। और मीन कहने लगता है कि कितना रोमांटिक तो था। और क्यों कहने लगता है कि छोड़ो, मैं तुमसे इससे ज्यादा कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकता। खैर तब मीन कहने लगता है कि हाँ इसके पीछे रीजन कुछ और ही है। और क्यों कहने लगता है क्या सच में। और उसी वक्त उनकी दरवाजे पर नॉक होता है और मीन को जोर से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अभी तुम तुम्हारा बकवास बंद करो और अभी मैं क्या करूँ, मुझे कहीं तुम छुपा दो। तब मीन क्यू को शांत करवाते हुए कहने लगता है कि मैंने दरवाजे को पहले से ही अंदर से बंद कर दिया है, तो वो लोग दरवाजे को खोल नहीं पाएंगे। और ये सुनते ही क्यू फिर से मीन की मुंह पर एक मुक्का दे मारता है और कहने लगता है कि तुम्हारे दिमाग पर क्या चल रहा था जो तुमने ऐसा किया। और मीन कहने लगता है कि तुम मेरे मुंह पर सिर्फ मुक्का मत मारना। और दूसरे सीन पर हम ये देखते हैं कि मीन प्यार से क्यू को चुप करवा रहा था और बाहर से आवाजें आ रही थी और वो लोग कह रहे थे कि शायद हम लोगों को खिड़की को तोड़कर अंदर जाना पड़ेगा अभी। खैर तब मीन स्माइल करते हुए क्यू से कहने लगता है कि वो लोग अभी बैक डोर पर है, मतलब मीन का कोवर्कर। और क्यों तुम अभी फ्रंट डोर से बाहर जा सकते हो और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं छूंगा जब तक तुम मुझे परमिशन ना दे दो। देन हम देखते हैं कि मीन क्यू को छतरी देकर प्यार से उसे बाय कह रहा था और दूसरी तरफ से मीन का कोवर्कर चिल्ला रहे थे मीन पर और कह रहे थे तुमने दरवाजे को बंद क्यों किया, कर क्या रहे थे तुम अंदर। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर क्यू का बड़ा भाई और यॉन के तरफ जा रहा है, जहाँ वो लोग किसी काम के सिलसिले में आए हुए थे। जब यॉन अपना काम कर रहा था उसी वक्त क्यू का बड़ा भाई अचानक से यॉन से पूछने लगता है यॉन क्या तुम हमेशा ही क्यू के प्लेस पर रहते हो। और वो अपने मन में तब सोचने लगता है कि अचानक से ये सवाल। तब यॉन कहने लगता है कि नहीं, पर कभी कभार तो रहता हूँ। खैर तब क्यू का बड़ा भाई यॉन से कहने लगता है कि यॉन एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम तुम्हारा आंसर ऑनेस्टली दो मुझे। तब यॉन डर जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि ये नहीं हो सकता, क्या उन्हें कुछ पता चल गया तो वो मुझसे क्यू क्यू के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पर यॉन को यह लग रहा है कि क्यू के बड़े भाई को क्यू का गे होने का बात पता चल गया, पर ऐसा नहीं है। खैर आते हैं स्टोरी पर, जहाँ क्यू का बड़ा भाई यॉन से पूछने लगता है कि यॉन तुम और क्यू क्या तुम दोनों सिर्फ एक दोस्त हो। एंड यॉन इज शॉक्ड। तब यॉन कहने लगता है कि नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हैं। और ये सुनते ही क्यू के बड़े भाई को क्या हो जाता है, वो गुस्से में अपने कुर्सी से उठ खड़ा होता है और कहने लगता है कि क्या तुम। तब यॉन बताने लगता है कि क्यों मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं है, वो मेरा फैमिली है, वो मेरे छोटे भाई की तरह ही है।
क्योंकि मैं मेरा पेरेंट्स का एक लौता चाइल्ड हूँ, सो इसलिए ही क्यों बिल्कुल मेरे भाई जैसा ही है और हम दोनों का रिलेशनशिप जैसे आपका और क्यू का है वैसे ही है। और तब क्यू के बड़े भाई को देखकर ये लग रहा था कि ये सुनने के बाद उसके जान में जान आया है और वो यॉन से कहने लगता है कि क्या सच में? तब यॉन पूछने लगता है तो आपको क्या लगा था? तब क्यू का बड़ा भाई यॉन के सर पे प्यार से मारकर वो जाने लगता है और यॉन से कहने लगता है, यॉन ये मत कहना कि तुम्हें नहीं मालूम कि ऑफिस में फीमेल वर्कर तुम्हारे और क्यू के बारे में क्या गॉसिप करते हैं। उन लोगों को लगता है कि तुम्हारे और क्यू के बीच कुछ तो चल रहा है, इसी कारण मैंने तुम्हारे और क्यू के रिलेशनशिप के बारे में पूछा। और ये कंपनी की बात है तो थोड़ा केयरफुल रहना और अपने वर्ड पर थोड़ा लगाम रखना और अपने एक्ट पर कंपनी के अंदर। मुझे ऐसे तुम्हारे प्राइवेट रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है, पर कंपनी के अंदर ये सब नहीं चलेगा तो थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है? पर क्यू के बड़े भाई को देखकर साफ साफ समझ में तो आ ही रहा है कि फर्क सिर्फ उन्हें पड़ रहा है। खैर आते स्टोरी में जहाँ यॉन कहने लगता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ और मन में सोचने लगता है कि उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है इस बात पर, ये तो सिर्फ गॉसिप है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तब यॉन को याद आने लगता है कि कैसे सुबह क्यू का बड़ा भाई क्यू को और उसे अलग करके उन दोनों के बीच में से गए थे। और ये सोचते हुए यॉन क्यू के बड़े भाई से कहने लगता है, मिस्टर वी, अगर मेरे और क्यू के बीच वैसे टाइप के रिलेशनशिप होते तो? और ये सुनते ही क्यू का बड़ा भाई गुस्से में यॉन को घूरने लगता है और तब यॉन कहने लगता है, अरे मैं तो सिर्फ जोक मार रहा था और कुछ भी नहीं। तब क्यू का बड़ा भाई कहने लगता है कि ऐसा जोक मत मारना। तब यॉन कहने लगता है ठीक है और अपने मन में सोचने लगता है कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ कि मैंने ऐसी क्वेश्चन की क्यू के बड़े भाई से और मेरे कारण बेचारा क्यू कोई मुश्किल में न पड़ जाए। उसी वक्त क्यू के बड़े भाई के फोन पर एक फोन आता है और फिर क्यू का बड़ा भाई यॉन से कहने लगता है कि यॉन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो काम है क्यू के बड़े भाई का एक्स वाइफ और उसके बेटे को रिसीव करना। दूसरे ही सीन पर हम ये देखते हैं कि यॉन गया है मॉल में क्यू के बड़े भाई की एक्स वाइफ और उसका छोटे से बेटे को रिसीव करने के लिए, जहां यॉन को देखते ही वो दोनों प्यार से हाय कहने लगते हैं। इन मोहतरमा का नाम है तेंग और उनके छोटे से बेटे का नाम है जाओ। जहाँ तेन यॉन से सॉरी कह रही थी उसे परेशान करने के लिए और बता रही थी मुझे अर्जेंटली किधर जाना पड़ेगा और इसीलिए वो जाओ को यॉन के पास छोड़कर जा रही थी और जाओ को देखकर ये लग रहा है कि वो यॉन को बहुत पसंद करता है। खैर तब तेन यॉन से कह रही थी कि मैं ये बात मेरी सासू माँ को भी कह सकती थी, पर जब उन्हें ये मालूम पड़ेगा कि मैं फिर से जा रही हूँ तब उन्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा। तब तेन उन दोनों को बाय कहते हुए और अपने बेटे को ये कहते हुए कि तुम्हारे डैड बाद में तुम्हें आकर लेके चले जाएंगे, वो अपने रास्ते तब चली जाती है। खैर तब जाओ यॉन से कहने लगता है कि अंकल चलो मॉल के अंदर और जाकर खेलते हैं और यॉन कहने लगता है कि अच्छा ठीक है। फिर यॉन तेन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है अगर मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से जलता हूँ तो शायद वो यही औरत होगी, मिस तेंग, जो एक मॉडल है। और वो कहती थी कि मिस्टर वी और उनके बीच लव एट फर्स्ट साइट हुआ था और कुछ दिन वो ऐसे ही मिले और कुछ माह बाद उन्होंने शादी कर ली और जाओ उन दोनों का ही बेटा है। और बाद में वो दोनों अपने काम पर बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण उन दोनों का एक दूसरे के साथ ज्यादा मिलना नहीं होता था और 3 साल बाद उन दोनों ने तलाक ले लिया। फिर यॉन जाओ के साथ मॉल के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि शादी भी कितनी खूब चीज है ना, एक छोटी सी चीज के कारण लोग तलाक ले लेते हैं। खैर मेरे जैसे लोग ऐसी खुशी नहीं समझेंगे क्योंकि शायद हम सबसे अलग हैं। फिर यॉन की नजर पड़ता है 2 लड़कों की तरफ जो हाथों में हाथ डालकर जा रहे थे
उन दोनों को देखते हुए वो फिर से सोचने लगता है कि शायद मिस टैंग ने सही डिसीजन लिया है। अगर कोई चीज वर्क ना करे तो थोड़ा सा टाइम ले लेना चाहिए और कुछ नया ट्राई करना चाहिए। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जा रहा है क्योंकि घर की तरफ, जहाँ क्यों नहा धोकर सोच रहा था मिन ने उसे ऐसा क्यों कहा कि प्यार करने के लिए उसके पास दूसरा कारण है, और कहने लगता है तब कि मैं इसको ज्यादा सिंपली नहीं ले सकता और लव एट फर्स्ट साइट ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मिन ने अपनी किसी दोस्त के साथ बेट लगाई है कि वो एक रात मेरे साथ सोएगा और बाद में वो मुझे डम कर देगा, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मिन की कोई एक्स था जो मर गया हो और मेरी शक्ल उसके साथ मिलती हो और मुझे वो ऐसे सब्स्टिट्यूट यूज करना चाह रहा हो। फिर क्यों कहने लगता है मैंने ना हाई स्कूल में बहुत ज्यादा नोवेल पढ़ लिया है, इसी कारण शायद मैं इतना ज्यादा सोच रहा हूँ। खैर तब क्यों अपने एक्स के बारे में सोचने लगता है और कह रहा था कि किसी स्टूपिड रीजन के कारण मुझे एक शादीशुदा चिटर मिल गया था। खैर तब क्यों मिन के बारे में भी सोचने लगता है और कह रहा था कि ये दिखने में कितना ज्यादा मासूम है ना। फिर क्यों बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे मिन के बारे में सब कुछ पता लगाना पड़ेगा, ऐसे ही कोई मेरे साथ खेल के चला जाए ऐसा नहीं मैं होने दे सकता। और उसी वक्त क्यू के दरवाजे पर घंटी बजती है और जब क्यू चेक करता है घर के अंदर से तब वो किसको पाता है, मीन, जो क्यू से कह रहा था कि हेलो डियर, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। एंड क्यू लाइक इसे कैसे पता चला मेरे घर की एड्रेस, एक काम करता हूँ, ऐसा प्रिटेंड करता हूँ मैं घर पे ही नहीं हूँ। नहीं रुको, मिन ने तो कहा था कि वो मुझे टच नहीं करेगा जब तक मैं उसे परमिशन ना दे दूं। तो चलो देखता हूँ कि मिन कितना ज्यादा भोला है। एक्चुअली क्यू का ये प्लान था कि वो मिन को सीड्यूस करके चेक करे कि मिन कितना ज्यादा भोला है, पर इन भाई साहब से ये ना हो पाया। और वो कैसे और क्यू क्या करता है मिन को सीड्यूस करने के लिए और क्यू का कैसे पिचका बनता है, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यू कैरेक्टर भी आने वाली है, वो है मिन की बहन। तब तक आप सब लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन स्टे विथ मी एंड सी यू।